हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट में कार्बन के अपर रूप और कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप पे बात करने वाले हैं। तो बेटा, पिछली वीडियो में हमने कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन आदि पे बात किया था। तो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर इसको देख सकते हो। तो बेटा, आज हम कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप कोयला, चारकोल और काजल पे बात करने वाले हैं। तो बेटा, ये जो कोयला है, कोयला कितने टाइप का होता है? देखो, कोयला आपका जो होता है पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमेंस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, ये कोयला के क्वालिटी हैं, कोयला के प्रकार हैं, इन पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा बेटा, जो चारकोल होता है, चारकोल के भी कुछ टाइप होती हैं, तो चारकोल के टाइप पे भी, कोयला के टाइप पे भी फुली बात करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्त तरीके से, एक एक चीज को समझते हुए। ठीक है, तो बेटा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर कर देना। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता देता हूं दोस्तों, हमने क्रिस्टलीय अपर रूप पढ़ लिए थे कार्बन के। ठीक है, और क्रिस्टलीय अपर रूप में हमने हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन, इन तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो बेटा, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप है। तो बेटा, जो कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं, वो अक्रिस्टलीय अपर रूप में जैसे कोयला भी आता है बेटा, काजल आता है, चारकोल आता है। तो ये कोयला, काजल, चारकोल, इन पे बेटा आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारा क्वेश्चन है कोयला से, कि कोयला क्या है, इस कोयले के क्या गुण होते हैं, कोयले में क्या गुण होते हैं और इस कोयले के क्या उपयोग होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो बेटा आपको बता देता हूं, जो कोयला है, कोयला संसार के सभी भागों में पाया जाता है। हमारे घर में भी बेटा कोयला पाया जाता है। यदि हमारे घर में यदि हम लकड़ियों को जला दें और लकड़ियों को जला दें तो उससे जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है, कोयला। बट बेटा, कोयला प्राप्त करने का भी एक तरीका होता है, कोयला को भी एक तरीके से प्राप्त किया जाता है। कैसे? देखो, कोयला संसार के सभी भागों में पाया जाता है, पहले तो आप ये सीख लो, है ना। यह उच्च ताप क्या बोल रहा है बेटा, यह उच्च ताप और दाब एवं वायु की कम मात्रा के साथ वनस्पति के अपघटन से प्राप्त होता है। मतलब यदि बेटा लकड़ी को उच्च ताप पर और उच्च दाब पर वायु की कम मात्रा के साथ, वायु की कम मात्रा होने, बेटा ताप तो अधिक होना चाहिए, दाब अधिक होना चाहिए वहाँ का, उस वातावरण का जहाँ पर हम लकड़ी को जला रहे हैं, बट बेटा वायु की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तब जो लकड़ी से जो कोयला प्राप्त होगा वो एक अच्छा और अच्छी क्वालिटी का जो कोयला प्राप्त आपको होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, उच्च ताप और दाब पर वायु की कम मात्रा के साथ वनस्पति के अपघटन से, मतलब वनस्पति को जलाने से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो बेटा आगे बात बता दें, जो कोयला है ना, कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है बेटा? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें हमें पहला आपको पीट कोयला पढ़ना है, लिग्नाइट कोयला पढ़ना है ना, बिटुमेंस कोयला पढ़ना है और एंथ्रासाइट कोयला पढ़ना है। ये कोयले की बेटा किस्में हैं, ये 4 किस्म का कोयला होता है। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमेंस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, ये 4 प्रकार के कोयले हैं। कौन से कोयला अच्छा होता है, कौन से कोयला हमारे घर में प्राप्त होता है, इन पे भी बेटा हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो पहले बेटा हम कोयले के टाइप जो है ना उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा पहला है बेटा पीट कोयला। कौन सा कोयला? पीट कोयला। बेटा आपको बता देता हूँ, ये जो कोयला है हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, हल्के पीले। अब हल्के पीले का मतलब क्या होता है, हल्का थोड़ा पीलापन होता है इसमें, बस, है ना। हल्के पीले रंग का होता है, जिसमें कार्बन की जो है ना 60% मात्रा, मतलब जो कार्बन होता है C, वो 60% होता है पीट कोयला में। कौन सी कोयला में? पीट कोयला में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा लिग्नाइट कोयला। यह कोयला कठोर होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना पीट कोयला भी कठोर होता है बेटा, है ना। और लिग्नाइट कोयला भी बेटा कैसा होता है? कठोर होता है, जो काले रंग का ही होता है। जो लिग्नाइट कोयला काले रंग का ही होता है और उसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 70% बेटा इसमें कार्बन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा बिटुमेंस कोयला। बिटुमेंस कोयला या मुलायम या नम कोयला। बेटा आपको बता देता हूँ, हमारे जो घर में जो कोयला प्राप्त होता है ना, हमारे घर में जो लकड़ियों को जलाते हैं ना अच्छी ऑक्सीजन के साथ, अधिक ऑक्सीजन, अधिक ताप, अधिक दाब, है ना, तो ये जो हमारे घर में लकड़ियों से प्राप्त होता है बेटा, ये बिटुमेंस कोयला ही होता है। ठीक है, ये मुलायम या नम कोयला कहा जाता है, जिसमें कार्बन की बेटा 80% मात्रा होती है। ठीक है,
यह भी काले रंग का होता है, मतलब काले रंग का ही होता है जो बिटुमेन्स कोयला होता है। ठीक है, तो ये बिटुमेन्स कोयला हमारे घर में पाया जाता है बेटा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले कोयला पे बेटा। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रासाइड कोयला। कौन सा कोयला बेटा? एंथ्रासाइड। तो ये एंथ्रासाइड कोयला ये सबसे कठोर कोयला है। ठीक है, सबसे कठोर है और काले रंग का होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है बेटा वो 85 to 90% होती है इसमें। और सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड। आपने देखा होगा रेलगाड़ियाँ, ट्रेन जो होती हैं, ट्रेन में जो बेटा कोयला डाला जाता है वो एंथ्रासाइड कोयला ही होता है। जो ट्रेनों में जो कोयला डाला जाता है वो एंथ्रासाइड ही कोयला होता है और यही कोयला अच्छी किस्म का होता है। ठीक है, चलो तो इस कोयला के बेटा गुण के बारे में 4 टाइप के कोयला होते हैं, है ना। गुण के बारे में बात करते हैं। कोयले की सामान्य किस्म बिटुमिनस कोयला है ना, जो धुएं के साथ जलता है, मतलब ये जलता है तो धुआं देता है। ठीक है, और जलने पर धुआं देता है। ठीक है, और सबसे अच्छा जो कोयला है बेटा वो एंथ्रासाइड कोयला है। कौन सा? एंथ्रासाइड कोयला, जो बिना धुएं के साथ जलता है, इसमें धुआं नहीं निकलता। ठीक है, बिना धुएं के साथ जलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा, आप कोयले के उपयोग पे बात कर लेते हैं। तो बेटा कोयला जो है ना, कोयला के कई उपयोग हैं। ठीक है, एक सेकंड बेटा, हाँ एक सेकंड, है ना। कोयला के उपयोग पे बात कर लेते हैं। कोयला का उपयोग बेटा ईंधन के रूप में तो किया ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके अलावा बेटा वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस होती है बेटा CO+H2। CO+H2 जो होती है ना वो होती है वाटर गैस, या बेटा इसको हम कोल गैस भी बोलते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना इस चीज़ को। ठीक है, जो वाटर गैस या कोल गैस होती है वो होती है CO+H2। ठीक है, और बेटा एक गैस के बारे में और बता दे रहा हूँ, वो आपकी होती है प्रोड्यूसर गैस। आप अपनी कॉपी में लिख देना प्रोड्यूसर गैस जो होती है CO+N2। ये अपनी कॉपी में आप लिख लेना। ठीक है, CO+N2 कौन सी गैस होती है बेटा? प्रोड्यूसर गैस, है ना। और कोल गैस या वाटर गैस कौन सी होती है? CO+H2। ठीक है, पेट्रोल को तैयार करने में भी कोयला का यूज़ होता है। इसके अलावा हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन जो है ना, हीरा, ग्रेफाइट और जो फुल्लेरीन वो कोयला की हेल्प से ही तैयार होते हैं। ठीक है बेटा, तो हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन के निर्माण में भी इस कोयला का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बेटा कोयला के यूज़ हैं। ठीक है, तो ये टोटल बेटा हमने कोयला पे बात की है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम कार्बन का अगला अपर रूप जो है ना चारकोल, इस पे बात करने वाले हैं। चारकोल, ठीक है, तो ये चारकोल रहा बेटा। ये कार्बन का अक्रिस्टलीय या अशुद्ध रूप है, ये तो पता ही है आपको, है ना। अक्रिस्टलीय ही पढ़ रहे हैं ना। इसे लकड़ी, हड्डी, कपड़ों आदि से प्राप्त किया जाता है ना। लकड़ी से भी प्राप्त किया जाता है इसको, हड्डी से भी। हड्डियाँ जो होती हैं ना, जानवरों की हड्डियाँ, है ना। अक्सर जानवर मर जाते हैं तो उनकी हड्डियाँ डली रहती हैं उधर उधर, है ना, कुत्तों की हड्डियाँ। ठीक है, तो जानवर की हड्डियाँ और जो पुराने कपड़े होते हैं, कपड़े, ठीक है, आदि से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा बेटा जो गेहूँ भरने के लिए जो बोरे आते हैं, उन बोरे को जलाकर भी इसको प्राप्त हम कर सकते हैं ना। तो बेटा जो कोयला होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला आपका कास्ट कोयला जो लकड़ी से प्राप्त होता है, जंतु कोयला जंतु से प्राप्त होगा, और ये शर्करा कोयला। शर्करा कोयला मतलब बेटा शक्कर, गन्ने के रस से जो शक्कर निकलती है उस शक्कर को जलाने से ये वाला कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, चलो कास्ट कोयला पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसे लकड़ी या अन्य वनस्पति पदार्थों को वायु की सीमित मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, वायु की सीमित मात्रा में जलाने से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यदि बेटा लकड़ी को हम जला दें, है ना, लकड़ी को यदि हम जला दें, ठीक है, तो लकड़ी को हम अच्छा जला दें थोड़ी सीमित मात्रा में, मतलब अच्छी मात्रा में ही होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा में जलाएंगे तो कोयला नहीं बनेगा। कोयला बनेगा लेकिन उसके बाद एक चूर्ण टाइप का बन जाएगा, वही आपका चारकोल जो होगा ना बेटा वो कास्ट चारकोल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे लकड़ी या अन्य वनस्पति पदार्थों को वायु की सीमित अच्छी मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी मात्रा में जलाकर इसको हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलो ओके, चलो अगले पे बात करते हैं जंतु चारकोल पे। बेटा ये किसी रिटायर में हड्डियों का आश्वन किया जाता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, जो जानवर होते हैं, जानवरों की हड्डियों, ठीक है, को जलाया जाता है और रिटायर में उपस्थित हड्डी में छिद्र युक्त ढांचा शेष रह जाता है। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, जब जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों को यदि जला देते हैं तो हड्डियाँ एकदम ही नहीं जल जाती कि हड्डियाँ जल जाएं और बिल्कुल चूर्ण के रूप में, नहीं, हड्डियों में कई छेद हो जाते हैं और उन हड्डियों के अंदर जो पाउडर टाइप का जो भी मटेरियल होता है उन छेदों से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो किसी रिटायर्ड में हड्डियों का आसवन किया जाता है, मतलब जलाया जाता है, तब रिटायर्ड में उपस्थित हड्डी में छिद्रयुक्त ढांचा शेष रह जाता है ना। हड्डियों में क्या बन जाती है, एक छिद्र बन जाते हैं और उसके अंदर का मटेरियल पूरा बाहर हो जाता है, जिसमें 10 से 12% कार्बन पाउडर जमा रहता है। हड्डियों के अंदर जो छेद हो जाते हैं और हड्डियों के अंदर जो कार्बन पाउडर जमा होता है वो छिद्रों की सहायता से बाहर आ जाता है। ठीक है, और वही जो आपका चारकोल होता है वो जंतु चारकोल होता है। समझ आए ना क्या बोल रहा हूँ बेटा। पहले क्या करना है, हड्डियों को जलाना है अच्छे ताप पर। जलाओगे तो उस हड्डी में ना
छेद हो जाएंगे, और छेदों से क्या होगा, हड्डी के अंदर जो भी मटेरियल बना है, जो भी पाउडर भरा है, वो सब बाहर आ जाएगा। तो वो ही आपका चारकोल होगा, जंतु चारकोल, है ना, जिसको तेल में, है ना, जो आपका मीठा तेल होता है, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, इनमें मिलाकर आप इनका ग्रीस की तरह यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बेटा। जंतु चारकोल हो गया हमारा। अब इसके बाद हम शर्करा चारकोल पे बात करते हैं। ठीक है, यह चारकोल का सबसे शुद्ध, जो शर्करा चारकोल होता है बेटा, ये सबसे शुद्ध रूप होता है। इसे गन्ने की जो शक्कर होती है, शक्कर को वायु की अनुपस्थिति में बेटा जलाना असंभव है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जल जाती है, भड़बूंदरी टाइप की हो जाती है ना। तो गर्म करके प्राप्त किया जाता है, शक्कर से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे शक्कर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो जलेगी तो नहीं, है ना, बट वो काली टाइप की और थोड़ी सी कुरकुरी टाइप की हो जाएगी, एक चूर्ण के रूप में वो चेंज हो जाएगी, है ना। उसको मीठा तेल, सरसों के तेल, नारियल के तेल में आदि में मिलाकर उसका हम चारकोल बना सकते हैं, एक लिक्विड पदार्थ बना सकते हैं। ठीक है, चलो चारकोल के गुण बेटा, ये काष्ठ चारकोल काला पदार्थ होता है। ठीक है, काष्ठ चारकोल में गंध एवं रंग को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्या होता है बेटा, एक बात बता दे रहा हूँ, कहीं बहुत सारी गंध आ रही है, जैसे हम देखते हैं ना, छोटे बच्चे, है ना, छिच्ची कर देते हैं, तो उस पर क्या कर देते हैं लोग बाग, देखते हैं हम गाँव पे। अब शहरी इलाके में तो राख नहीं होती, लेकिन गाँव वाले इलाके में राख होती है, तो उस पर राख डाल देते हैं, है ना, तो उसकी गंध को क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है। तो इसी प्रकार से बेटा जो चारकोल होता है, चारकोल क्या करता है, यदि किसी पदार्थ में गंध आ रही है, उस पर चारकोल डाल दिया तो उस गंध को क्या कर देता है, वो अवशोषित कर लेता है और फिर गंध नहीं आती। समझ रहे हैं ना। ऐसे ही रंग को भी अवशोषित कर सकता है कौन, चारकोल। ठीक है, इसे वायु में जलाकर CO2 उत्पन्न की जा सकती है बेटा। चारकोल को यदि जला दिया जाए तो CO2 उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चारकोल कार्बनिक पदार्थों को रंगीन कर देता है। कैसा कर देता है, रंगीन, रंग उड़ा भी सकता है और उन्हें रंगीन भी कर देता है। ठीक है, चलो सॉरी रंगहीन करना है बेटा। ठीक है, यहाँ पर रंगहीन लिख देना, रंगहीन कर देता है, रंगहीन कर देता है, ऐसा लिख देना। ठीक है, चलो इसके अलावा बेटा चारकोल के हम उपयोग पे बात करते हैं बेटा, है ना। तो चारकोल के उपयोग, ठीक है, तो चारकोल का उपयोग घर्षण करने में, जैसे घर्षण हो रहा है, जैसे किवाड़ हुए या फिर कोई मशीन हुई उसमें घर्षण हो रहा है, तो उसमें हम ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस की जगह बेटा हम चारकोल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ईंधन के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बेटा जो बारूद बनती है, जो पटाखों में बारूद डलती है ना, बारूद के बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और निर्गंध पदार्थ, मतलब निर्गंध पदार्थ बनाने में, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें गंध ना आए, ऐसे पदार्थ बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो ये बेटा हमारा चारकोल कंप्लीटली समझ गया। ठीक है, तो ये बेटा चारकोल जो आपका जो कोयला था, चारकोल था, ये अक्रिस्टलीय। ठीक है, अब बोलो कि काजल, तो बेटा काजल भी कोयला है ना। कोक, तो कोक भी कोयला है ना। कोयला ही चारकोल है, कोयला ही काजल है ना बेटा। तो ये चारकोल, और ये हम समझ गए हैं बेटा कोयला को। आई होप आपको समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो बेटा दिल से आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए वीडियो को, है ना। और बेटा एक वीडियो और आएगी, और इस एक वीडियो आने के बाद अपनी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी, और इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बचा है बेटा, हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा दिल से आप वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।